गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें, सुबह उठिए पर पूरा कोशिश करिए कि घर के अंदर ही आप एक्सरसाइज वगैरह जो भी योग करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि बाहर का जो पर्यावरण बहुत ही दूषित हो चुका है। ठीक है। और देख रहे हैं इस समय दिल्ली जैसे शहरों और जो भी इस समय शहरों में निवास करते हैं वहाँ की स्थिति जो है, आबो हवा जो है बहुत ही दूषित हो चुकी है। और ठंडियों में क्या है ना कि इसकी थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए पूरा प्रयास करें अपने को स्वस्थ रखने के लिए अपने घर में ही रहें। तो अब बात करते हैं दोस्तों, आत्मघाती साबित होने वाली उदारता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिन पहले जिस प्रकार से नलिनी और उसके साथ लगभग 6 आरोपी को बरी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद उनके इस कृत्य को किस प्रकार से समाज के कुछ कह सकते हैं बुद्धिजीवी लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि इतनी उदारता अच्छी नहीं होती है। पहले फांसी की सज़ा दी गई, फिर उसे उम्र कैद में बदल दी गई, उसके बाद किस प्रकार से उन्हें क्षमा कर दिया गया, उन्हें रिहा कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं समाज में जो इस तरह के जघन्य अपराध किए हैं, अब उन्हें अवसर दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हाँ भैया आप भी आइए और अपना भी आवेदन करिए कि हाँ, जब पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को मतलब इतनी बड़ी सज़ा होने के बाद भी उन्हें बेल मिल सकती है, उन्हें अपराध मुक्त किया जा सकता है, तो हमें क्यों नहीं। तो ऐसी तमाम तरह की समस्याएं हैं, ऐसी तमाम तरह की घटनाएं हैं जिनका हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे और जो पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि एसोसिएशन बना के हो सकता है भविष्य में दबाव डालें, और वर्तमान में भी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो बात करते हैं, चलते हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को रिहा किए जाते ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC और शिरोमणि अकाली दल ने यह मांग तेज कर दी है। तो याद रखिए, ये जो दो, एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक है, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल है, ठीक, कह सकते कई ऐसी कमेटियां हैं जिनके माध्यम से देखिए क्या किया जा रहा है। इन 6 दोषियों को रिहा किया गया, वैसे ही पंजाब के 9 दोषियों को भी रिहा किया जाए। अब देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री का जो हत्याकांड में जिनका इन्वॉल्वमेंट था, उनको 6 दोषियों को तो उन्हें सज़ा मुक्त कर दिया गया है, वैसे ही जब पंजाब के 9 दोषियों की भी वो रिहाई मांग रहे हैं। वास्तव में देखते हैं हुआ क्या था इन 9 दोषियों के साथ, इन्होंने क्या अपराध किया था। इनमें एक पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हत्यारा बलवंत सिंह राजौना भी है। देखिए, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हत्यारा बलवंत सिंह का भी जो लोग हैं अर्जी मांग रहे हैं कि भैया इनको भी जो है कि बड़ा लंबा समय हो गया है, इन्हें भी ठीक उन्हीं लोगों के द्वारा, उन्हीं लोगों को जैसा इन्हें भी जो है कि रिहा कर दीजिए। राजौना की फांसी की सज़ा इसके बावजूद उम्र कैद में बदली जा चुकी है और उसने दया याचिका भी दायर करने से मना कर दिया था। राजौना के अलावा बेअंत सिंह की हत्या में शामिल जगतार सिंह हवारा, लखविंदर सिंह लखा, गुरमीत सिंह, शमशेर सिंह, परमजीत सिंह भ्योरा और जगतार सिंह तारा को भी राजनीतिक कैदी बताकर उनके नाम के आगे भाई जोड़कर उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। इसके अतिरिक्त 1990 में दिल्ली एवं कर्नाटक बम धमाके के दोषी गुरदीप सिंह खैरा की भी रिहाई मांगी जा रही है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इतना बड़ा कदम उठाया गया है, अब जो है तमाम तरह के संगठन उठ खड़े हुए हैं और कहीं न कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला था उस पर तमाम तरह के प्रतिघात कर रहे हैं और ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट दोबारा कभी इस तरह जो है कि किसी भी कैदी को अपराध मुक्त कर जो है कि बाहर का रास्ता ना दिखाए। एक अन्य दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर भी हैं। भुल्लर ने 1995 में आतंकवाद विरोधी फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को मारने के लिए धमाका किया था। अब ये आपको लग रहा है कि ये मैं मानता हूँ कि पेशेवर मुजरिम हैं, ये जितने भी हैं कैदी हैं जिनके भी हम बात कर रहे हैं, चाहे नलिनी के केस में हो, मतलब नलिनी के साथ जितने भी कैदी थे जो पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में पूरी तरह से
कह सकते हैं इन्वॉल्व थे। पर नलिनी हमेशा ये कहती है कि पूर्व प्रधानमंत्री जी के हत्या में मेरा कहीं से कोई भी संबंध नहीं था, हालांकि मैंने इतने दिनों तक फिर भी सज़ा काटी है। इस धमाके में 9 लोग मारे गए थे। इन सब की रिहाई की मांग कोई फौरी मांग नहीं है। एसजीपीसी ने इन दोषियों की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। एसजीपीसी ने चंद दिनों पहले अपनी वार्षिक आम सभा में यह प्रस्ताव पास किया कि आगामी 1 दिसंबर से इन कथित राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। इस आंदोलन में शिरोमणि अकाली दल की भी भागीदारी हो सकती है, ठीक वैसे जैसे राजीव हत्याकांड के दोषियों को रिहा करने के लिए तमिलनाडु सरकार समेत कई अन्य संगठन सक्रिय थे। तो अब आप यह महसूस कर सकते हैं कि यदि इन कैदियों को छोड़ा गया है 6 लोगों को, तो उनके पीछे बहुत बड़ा दबाव था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, केंद्र सरकार के भी ऊपर। ठीक है, देख सकते हैं कि वहाँ तमिलनाडु सरकार और वहाँ पे कुछ अन्य संगठन सक्रिय थे, जिस वजह से उनको सज़ा मुक्त किया गया है। तो ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि तमिलनाडु जैसे राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है। अपनी भारतीय जनता पार्टी को लोकप्रिय बनाने के चक्कर में इनको छोड़ा गया है, क्योंकि आने वाला लोकसभा का चुनाव है। ठीक है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि शिरोमणि अकाली दल ने बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की बहन कमलदीप कौर को संगरूर के लोकसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था। आपको पता है कि ये जो पंजाबी लोग हैं, इनके धर्म, सिख जो धर्म है, इनको बहुत अच्छा प्रिविलेज दिया जाता है हमारे देश में, और अच्छा भी महसूस होता है। पर ऐसी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं ना, जिनसे मेरा मन स्तब्ध हो चुका है और मैं अब कटने सा लगा हूँ इन लोगों के प्रति। अन्यथा पहले मुझे यही लगता था कि नहीं, इनमें वाकई एक बात होता है, एक जज्बात होता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यही सिख लोगों ने बेअदबी के मामले में कई लोगों को जिस निर्मम तरीके से लटका के मारा, उसके शरीर से एक एक खून को कतरा कतरा बहा के जिस तरह प्रताड़ित करते थे, उससे पूरी इंसानियत दंग रह गई। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तमाम प्रदेशों में हम करेंगे यदि कोई हमारे धर्म के साथ बेअदबी करेगा। और बेअदबी क्या था? कुछ नहीं था। शायद किसी ने कहा कि ऐसे जगह पे जाना मना था जहाँ पर एक शख्स चला गया, मंदिर के गर्भगृह में कह सकते हैं, किसी धार्मिक पुस्तक को छू दिया। वो भी बेचारा सिख था, पर वो दलित सिख था, सोचिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो कहीं कहीं मन को स्तब्ध कर देती हैं। सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारने का कारण सिख कैदियों की रिहाई की आवाज़ बुलंद करना बताया था। उनका कहना था कि जैसे पंजाब ने एक मौका केजरीवाल को दिया, वैसे ही एक मौका कमलदीप कौर को भी दिया जाए। संगरूर की जनता ने अभी मौका नहीं दिया, लेकिन शिरोमणि अकाली दल की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। पता नहीं एसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल की ओर से 9 दोषियों को रिहा करने की जो मांग की जा रही है, उस पर केंद्र सरकार क्या फैसला लेगी। लेकिन इतना तय कि राजीव गांधी की हत्या के दोषियों के रिहा हो जाने से इस मांग पर बल दिया जाएगा। तो कभी कभार आप गांव में जानते हैं ना, यदि किसी के प्रति थोड़ी सी ढिलाई दे दिया जाए, तो जो और भी लोग हैं ना, आपके साथ बदसलूकी करने लगेंगे। तो वही हाल है आजकल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कृत्य पूरी तरह से आतंकवादियों से भी भयानक और क्रूर रहे हैं, फिर भी अब उनके रिहाई के लिए तमाम तरह के संगठन आगे आ रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अब हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो कैदी हैं छूट जाएं। इसके भी आसार हैं कि आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे 9 दोषियों के स्वजन अथवा उनकी ओर से एसजीपीसी अथवा शिरोमणि अकाली दल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। किसी के लिए कहना कठिन है कि इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि वह राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को रिहा करके एक परंपरा स्थापित कर चुका है। देख रहे हैं, एक परंपरा बनती चली जा रही है जब से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के कैदियों को रिहा किया है। यह एक बेहद ख़राब परंपरा है, क्योंकि इन 6 दोषियों को रिहा करते समय यह कहा गया कि जेल में उन्होंने पढ़ाई की थी और उनका चाल चलन भी अच्छा था। तो जब सुप्रीम कोर्ट से कई अपील दायर किया गया और ये जवाबदेही
लिया गया कि भैया किस चीज़ पर आप उनको छोड़ दिए, उन्होंने क्या ऐसा किया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया वो जो कैदी थे उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था, उसके बाद उन्होंने जेल में पढ़ाई की, तो इस वजह से वो अब सामाजिक हैं, पहले सामाजिक नहीं थे। उन्हें रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। मैं बता दूं, जब इस चीज़ को मैं बता रहा हूं तो कभी कभार छोटे मोटे आरोप दोषारोपण का कार्य कई नेताओं के ऊपर चला जाता है, चाहे वो मोदी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के बड़े आला अधिकारी जज हो, कोई भी हो। पर जब आप लोग यहाँ पर रहते हैं, इस चीज़ को पढ़ते हैं तो गंभीरता से पढ़ा करिए। दूसरी बात यह है ना कि हिंदू मुस्लिम लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट, ठीक है, इन सब को ध्यान में रख के कभी मत पढ़िएगा। एक दिव्य कीर्ति आईएएस की जो है कि बहुत अच्छे टीचर हैं, इस समय उनको जो है कि कहा जा रहा कि बायकट दिव्य कीर्ति आईएएस जी को। बता दूं, आदमी हमारे ही देश के अंदर सैकड़ों आईएएस पैदा किया है, सैकड़ों आईएएस उसने बनाया है, ठीक है। वो आईएएस बना रहा है, न कि किसी को राजनीतिक नेता होता बना रहा है कि नहीं भैया आप जो है कि आइए हमारे यहाँ, हम आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बनाएंगे, बीजेपी का कार्यकर्ता बनाएंगे, अंधभक्त बनाएंगे, ये भक्त बनाएंगे। तो हो सकता है कुछ राजनीतिक पार्टियां उन्हें पसंद ना करें क्योंकि वो चमचागिरी नहीं करते हैं, वो आईएएस बनाने का काम करता है। पर आजकल जो भारतीय नेता हैं उसे भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि नहीं, किताबें में जो पढ़ाया भले वो गलत है, वो सारी किताबों को गलत बता रहे हैं। वो कौन सी किताबों का जो ओरिजिन करने वाले समझ में नहीं आ रहा है। उन जानते हैं, अगर यही स्थिति रही ना, जो आज हमारे देश में हिंदू कुछ भी बोल दे रहा है, आजकल हमारी बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं रिलीज़ हो रही हैं उनमें तक इनकी दखलंदाजी है। छोटी छोटी बातों को, कॉमेडी को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि बायकट मांग होने लगती है उस फिल्म के लिए, और जब उस फिल्म बर्बाद हो जाती है, नहीं चलती है, तो 200-300 करोड़ का जो है नुकसान होता है। हालांकि जो भी हो, ये इस मानसिकता के साथ यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो निगेटिविटी है ना, जब आप लिखेंगे मेंस में तो कहीं ना कहीं जाहिर हो जाएगा कि नहीं, ये बंदा किस ख्यालात का है और किस उद्देश्य के साथ ये हमारे यहाँ आया है, और किस उद्देश्य के साथ अगर ये कमीशन में हो गया तो क्या करेगा ये। इस तरह उसने 6 माह के अंदर राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों को रिहा कर दिया। इसमें 4 श्रीलंका के नागरिक हैं। फिलहाल इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं कि यदि श्रीलंकाई उन्हें अपना नागरिक मानने से इनकार करता है तो उनका क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो 7 दोषी रिहा किए गए उनमें से 4 को फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन दया याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी का हवाला देकर उसे आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया था। स्पष्ट है कि इन 7 में से 4 पर 2 बार दया दिखाई गई। एक बार उनकी फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलकर और दूसरी बार उन्हें जेल से रिहा करके। क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री समेत 15 लोगों की जघन्य तरीके से हत्या करने वालों पर दया दिखाने की ज़रूरत थी। प्रश्न यह भी है कि यदि कोई हत्यारा जेल में पढ़ाई कर लेता है और वहाँ अच्छा व्यवहार करता है तो क्या उसे समय से पहले रिहा कर देना चाहिए। एक प्रश्न यह भी है कि क्या अब ऐसे अन्य दोषियों को यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का अधिकार नहीं मिल गया कि जैसे राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया गया वैसे ही उन्हें भी रिहा किया जाए, क्योंकि उन्होंने जेल में रहते हुए पढ़ाई कर ली और उनका चाल चलन भी अच्छा रहा। तो देख सकते हैं कि अब जो बड़े बड़े मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, तमाम तरह के संगठन हैं, ठीक है, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाए जा सकते हैं। और मैं बता दूं, इसका जो है गलत तरीके से भी उपयोग हो सकता है। किसी पीड़िता के परिवार से खूब मोटा पैसा ले लिया जाएगा, उसके बाद यह उसे दिलासा दिलाया जाएगा कि हम आपके परिवार का जो भी सदस्य जेल में है उसे छुड़ाएंगे, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं गलत चलेगा। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के दोषियों को रिहा किए जाने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या के दोषियों की रिहाई के लिए माहौल बनाया जा रहा है। इस माहौल के लिए यदि कोई सबसे अधिक उत्तरदायी है तो वह सुप्रीम कोर्ट। उसने राजीव गांधी के हत्यारों के प्रति जो अनावश्यक उदारता दिखाई वो विधि के शासन का उपहास है। अब इसकी भरी भूरी आशंका की राजनीतिक अथवा गैर राजनीतिक संगठनों की ओर से ऐसी नित्य नई मांगें रखी जा सकती हैं कि जैसे राजीव गांधी की हत्यारों को रिहा किया जाए वैसे ही अन्य
दोषियों को भी रिहा किया जाए। तो बता दें इस पूरे कंटेंट, इस पूरे विषय का जो है कि एक्सप्लेनेशन यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। हालांकि मैं खुल के बोलना नहीं चाह रहा था, पर यहाँ पर बोलने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रधानमंत्री होता और उसकी हत्या में इन सारे लोग की संलिप्तता होती, तो आपको क्या लगता है उन्हें ऐसे रिहा कर दिया जाता? नहीं। तो आज कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो आपसी प्रतिद्वंदिता की चल रही है, जिस वजह से, क्योंकि वो कांग्रेस के थे पूर्व प्रधानमंत्री जी, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया। अभी कल का न्यूज़ आया था कि मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे भी लोग थे जो नाथूराम गोडसे को मतलब वो दीप जला रहे थे, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इससे यही लगता है कि हमारा जो देश है कई विचारधाराओं से बढ़ चुका है। यदि आपको समाज में और कमीशन में आना है तो याद रखिएगा इन चीज़ों से आप दूर रहिएगा। गांधी का जो योगदान है ना हमारे देश में, उससे कोई भूल नहीं सकता। और यदि जो अनाप शनाप गांधी जी को कहता है, मैं बता दूं वो साला कभी पढ़ा ही नहीं और उसकी पढ़ाई कभी पूरी भी नहीं हो सकती है। जाके अच्छे से आप गांधी को पढ़िए। यदि आप एक उम्र, एक अवस्था आपने पार कर ली हो तो आप रॉकेट बंदूक चलाएंगे? क्या भगत सिंह से मजबूत थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी से मजबूत थे? क्योंकि ये शारीरिक कदकाठी इनकी उस लायक नहीं थी बम बारूद चला पाएँ। और इनको पता भी था इतने दिनों से यहाँ पे क्रांति हो रही है, विद्रोह हो रहा है, लाखों लोग मारे गए। जब उनके मरने से ये अंग्रेज और भी उग्र होते गए, इनका शासन उग्र होता गया, उनका उग्र प्रताड़ना होता गया। जब ये कुछ नहीं कर पाए तो मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ अलग तरीके से भारत जैसे देश में जो ये लोग शोषण कर रहे हैं उन्हें वैश्विक स्तर पर जाकर लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों का नज़रिया बदलना पड़ेगा। भारत के लिए लोगों से एक उम्मीद जगानी पड़ेगी, एक सहानुभूति रखनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे कुछ हो सकता है। उनको ये बात पता था, इसीलिए कभी भी उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। उनको पता था हिंसा का सहारा लेंगे तो हमको भी कहीं सूली साली पे चढ़ा देंगे, उसके बाद जो स्वतंत्रता है ना वो धरी की धरी रह जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।